हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल विश्वकर्मा आपके अपने चैनल न्यू फ्यूचर टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो क्लासेस आपको देने वाला हूं, आपको अकाउंटिंग के अंदर आपको बताने वाला हूं क्या क्या चीज़ें आपको टीच करनी, क्या क्या चीज़ें आपको रीड करनी होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले क्लासेस की वीडियो में आपको 2 क्लासेस आपको दिया था, जिसमें आपको अकाउंटिंग है क्या इसके बारे में बताया था। दूसरा हमने आपको बताया टैली है क्या, टैली के टैली एक सॉफ्टवेयर का नाम है, टैली कैसे स्टार्ट हुई, कौन कौन इसे स्टार्ट करा था। अब आज आपको बताने वाला हूँ, आपको अकाउंटिंग बताने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर दिए तो इस वीडियो को पूरी क्लासेस का नॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। सो स्टार्ट करते हैं डियर। पहले हम आपको बता दें अकाउंटिंग में आपको सबसे पहला स्टेप जो पढ़ना है डियर, आपको पढ़ना है जर्नल। जर्नल मीन्स होता है रोजनामचा। अब रोजनामचा होता है क्या, जो हमारे डेली के ट्रांजैक्शन होते हैं, जो हमारे प्रतिदिन के लेन देन होते हैं, सारे लेन देन को लिखने के तरीके जो होते हैं, सारे लेन देन जहां लिखे जाते हैं वो हमारे पहले इस टाइप में वो हमारे रोजनामचा में लिखे जाते हैं। आई मीन जर्नल एंट्री उसकी की जाती है। इसके बाद जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग हमारा लेजर बनाया जाता है। लेजर मीन्स होता है खाता। अब सबके अलग अलग जो हमारे जो जर्नल में हमारे खाते, जो हमारे जर्नल में सारी एंट्रियां हुई हैं, सारी एंट्रियों को अलग अलग करके हमको बनाना होता है। जैसे कि परचेज का अलग हो गया, सेल का अलग हो गया, कैश का अलग हो गया, बैंक अलग हो गया, किसी का नाम का अलग हो गया। अब उसके अंदर जो भी उसने लेन देन करा है, परचेज में कितनी बार परचेजिंग हुई है, सेल में कितनी बार सेलिंग हुई है, कैश कितनी बार हुआ है, एवरीथिंग सारी चीजें अलग अलग आपसे बनाई जाती हैं। इसके बाद लेजर के अकॉर्डिंग हमारे ट्रायल बैलेंस बनाई जाती हैं, और जिसको हिंदी होता है तल पर। ट्रायल बैलेंस के बाद हमको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसमें हमको मालूम होता है कि फाइनली हमको हमारा बिजनेस आपको देखिए यहाँ पे साथ जर्नल में लिखा हूँ। जर्नल मीन्स होता है रोजनामचा, मैंने आपको बताया था। अब इसके प्रारूप हमारे हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या करनी होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है डियर, ये सीरियल नंबर, इसका मतलब होता है क्रम संख्या 1 2 3 4 5 जितने भी रहेंगे सारे नंबर आपको सीरियल, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगे सारे नंबर को 1 बाई 1 करने, 1 2 3 4 5 से करने चले जाना है। फिर उसके बाद हमारे जो भी एंट्री जिस डेट को हुई है उसको, हमारी आज एक तारीख है 1/12/2022। तो अब यहाँ बता रहा है कि हमने कोई सामान परचेज किया, कैश किया, तो इसी पार्टिकुलर में उसका ब्योरा लिखना पड़ता है। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपको बता दें इसके बाद का जो हमारा यह लेजर फोलियो, इसको बोलते हैं LF लेजर फोलियो पृष्ठ संख्या। इसका CR अमाउंट है और यहाँ पे DR अमाउंट है, सॉरी DR अमाउंट एंड यहाँ पे CR अमाउंट है। तो अब हमको क्या होना है कि हमको इसकी एंट्री हमने यहाँ का परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपको होता है ट्रांजेक्शन के जो हमारे लेन देन होते हैं उसको 2 पहलू होती हैं, एक होता है डेबिट अमाउंट, एक होता है क्रेडिट अमाउंट। क्योंकि कोई लेता है तो कोई देता है। कोई सामान अगर परचेज हुआ तो उसके बदले कोई सामान आप लेते हैं, तो आपने कुछ सपोज मुझे मार्कर लेना है, तो मैं मार्कर जब लेने जाऊंगा तो मैं अगर मुझे मार्कर लेना है तो मुझे इसके बदले कुछ देना पड़ता है। वो देना है अमाउंट। मैंने अमाउंट, सामने वाला अमाउंट रिसीव किया और सामने वाले मुझे क्या दिया, एक मार्कर दिया। सेम उसी तरह से डेबिट और क्रेडिट होते हैं हमारे ट्रांजेक्शन के लेन देन के। हमारे 2 पहलू होते हैं, एक डेबिट अमाउंट होता है, एक हमारा क्रेडिट अमाउंट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, सपोज मान लीजिए मैंने 2000 रुपए का कोई सामान परचेज करा, तो मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू 2000। अब उसके बाद लिखना है इसके नीचे, परचेज नीचे यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देना है, यहाँ पे लिखना है टू कैश। मैं कैश लिया हूं तो टू कैश। फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन डेबिट तो लिखा है, लेकिन क्रेडिट हमारा लिखा नहीं जाता, उसको मात्र मान लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखना होता है। नरेशन लिखने से स्टार्ट से पहले हमको लिखना पड़ता है बेइंग। बेइंग के बाद हमको जो भी काम कर रहे हैं उसका हमेशा थर्ड फॉर्म होना है। परचेज कर रहे हैं तो परचेज्ड हो जाएगा, बेइंग परचेज्ड। फिर बेइंग परचेज गुड्स हम माल लिखते हैं, बेइंग परचेज गुड्स विथ कैश। हम अगर लिखना चाहें कि कैश 2000 लिख सकते हैं, विथ कैश 2000 रुपीज। अब इससे ब्रीफ, इससे नॉलेज मिल गया कि सामने वाले ने कोई सामान खरीदा है, माल खरीदा 2000 रुपए को भी क्या है, कैश खरीदा है। तो अब ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ऊपर 2000 रुपए है तो इसके नीचे क्रेडिट में भी 2000 रुपए होना चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं है तो आप समझिए आपकी एंट्री गलत कर रहे हैं। सो डियर, ये आपका था जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के प्रारूप आपको मैं जर्नल एंट्री के कैसे कैसे प्रारूप, क्या क्या आपको इसमें नंबर्स की क्या क्या हेडिंग डालनी पड़ेंगी, कैसे कैसे करनी पड़ेंगी, ये मैंने आपको बताया। आगे की क्लासेस बताऊंगा। जर्नल एंट्री करनी है तो पहले आपको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे और रूल्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कोई डिफिनेशन डिसाइड करूंगा, डिफिनेशन क्लियर करूंगा, उससे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट प्लीज करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपका फायदा होगा कि जितनी भी आगे हमारी वीडियो हैं सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।